और बेटा जैसा कि अब कल से स्टार्ट होगा 3D, कल की क्लास बेटा लाइव रहेगी, यूट्यूब पर भी रहेगी। कल की क्लास एक क्लास यूट्यूब पे भी रहेगी, तो जो भी बच्चे हैं वो कल यूट्यूब पे भी दे सकते हैं, और जिनका मन ऐप पे देखने का ऐप पे देखें, ठीक है ना। जैसा मन करे वैसा देखें बेटा, ठीक। देखने को कौन रोक सकता है यार, कुछ भी देखो है। चलो स्टार्ट करते बेटा, आज समय नहीं ज़्यादा खराब करेंगे, जल्दी जल्दी आज काम करेंगे, ठीक है। चलो बेटा देखो पहला क्वेश्चन है बेटा, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करने का तरीका हमने आपको सिखाया है। अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन है तो मैंने ये बोला था कि जैसे आपको सवाल तो साफ दिख ही रहा होगा, अपनी डीपीपी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, C1/C0 प्लस 2 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस 3 इंटू C3/C2 डॉट 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 NCn/Cn-1, ये क्वेश्चन है बेटा। सब पे n होता है, n सब पे होता है, बट क्या होता है कि लिखा नहीं जाता है, लेकिन होता सब पे। इस पे भी n है, इस पे भी n है, ये NC2, ये NC1, ये NC3, ये NC2, ये NCn, ये NCn-1, ठीक। n बराबर कुछ भी मान लो, हमने n बराबर 2 माना, सपोज दैट n बराबर 2 माना। जब हमने n बराबर 2 माना और यहाँ पर रखा तो ये आएगा 2C1 और ये आएगा बेटा 2C0 प्लस 2 इंटू ये आएगा 2C2/2C1, करेक्ट बेटा। अब बच्चों देखो, एक बार भी अगर NCn आ जाता है, अगर एक बार भी NCn आ गया तो समझ लो वहां पर रोकना है। तो NCn आ गया तो ये लास्ट स्टेप है, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो 2C1 कितना हो जाएगा 2, 2C0 1 हो जाएगा बेटा, है ना। इतना तो सभी बच्चों को आता है। 2C2 1 हो जाएगा, 2C1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटा, ये 2 + 1 इक्वल टू क्या आएगा बेटा 3, ठीक है। जो ऑप्शन 3 बना दे n बराबर 2 रखने पर, ठीक है बेटा। n बराबर 2 रखने पर जो 3 बना दे, तो n बराबर 2 रखने पर ये नहीं बनाएगा, n बराबर 2 रखने पे ये भी नहीं बनाएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो ये बना देगा। देखो कैसे, n की जगह 2, 2 और 1 3 बटे में 2, 2 से 2 कटा, आंसर क्या है यार 3। दैट मीन ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ठीक है बेटा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। फटाफट नोट करते चलो, आज हम लोग इसकी क्लास सारी समाप्त कर देंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आप हमको दोगे उनको मैं केवल और केवल आपको पर्सनली क्लियर करता रहूंगा, ठीक है बेटा। लेकिन वही क्वेश्चन जो बताने वाले होंगे, जो बताने वाले नहीं है उनका बेटा कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है ना। जो हमको लगेगा ये बताने वाले क्वेश्चन है उनको जरूर बताया जाएगा। चलो आगे बढ़ते बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन कह रहा है इसके प्रसार में अशून्य पदों की संख्या बताएं। बेटा इस सवाल में बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है पावर ऑड है, और जब पावर ऑड होती है तो बीच में चाहे प्लस हो चाहे माइनस, आंसर होता है n+1/2, होता है कि नहीं होता है। तो 9 + 1/2, मतलब टोटल पदों की संख्या कितनी है 5, ठीक है। पदों की संख्या कितनी होगी बेटा 5, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 5। ये तो बताने की जरूरत नहीं है यार, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 1 + x⁻10 के प्रसार में माध्य पद का गुणांक बताओ। तो बेटा देखो पावर कितनी है 10, पावर कितनी है 10, तो 10 एक इवन नंबर है, n बराबर 10 है, और 10 कैसा नंबर है बेटा इवन, ठीक है ना। और जब 10 इवन नंबर है बच्चों, तो ये जो इवन नंबर है 10, तो माध्य पद अगर हम निकालेंगे तो माध्य पद इसमें कौन सा होगा, तो माध्य पद मतलब मिड टर्म होगा n/2 + 1वां पद, n/2 + 1वां पद, ठीक है। तो n कितना है 10, 10/2 + 1वां पद, मतलब कि छठा पद माध्य पद होगा। अब बेटा अगर छठा पद माध्य पद है तो छठा पद निकालेंगे, तो अगर छठा पद निकालेंगे तो r का मान इससे कम होगा, मतलब 6 से कम क्या होगा बेटा 5। तो बच्चों आंसर क्या होगा 10C5, ठीक है 10C5। पहले कौन है 1 की पावर में n-r और फिर x, तो x की पावर में r कितना बेटा 5, तो ये आएगा 10C5 x की पावर में 5, ठीक है। तो 10C5 देखा जाए तो आंसर सबको दिख रहा है, बट तब भी हम आंसर निकाल दे रहे हैं। 10C5 को जब हल करेंगे तो क्या आएगा फैक्टोरियल 10/r n-r, मतलब 10 - 5 5, ठीक है। तो फैक्टोरियल 10/5 का स्क्वायर, ऑप्शन बच्चों सही होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, फैक्टोरियल 10/5 का स्क्वायर, करेक्ट। तो मेरे हिसाब से बेटा अब आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रही बातें, कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप कर ना पाओ। आप आराम से अगर सॉल्व करोगे तो देख देख के आंसर बता सकते हो क्या होंगे, ठीक है। फटाफट नोट करते जाइए, फटाफट नोट करते जाइए बेटा, जल्दी जल्दी कर लीजिए, आगे बढ़े। चलिए हो गया बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है बेटा x प्लस 1/x के विस्तार में माध्य पद। बेटा इसका भी आंसर वही यार 10c5, ठीक है। माध्य पद का अगर गुणांक निकालना है तो इसमें माध्य पद बोला है बेटा, देखो माध्य पद, ठीक है। तो माध्य पद अगर बोला है तो देखो कैसे निकलेगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो n बराबर वही बेटा 10 है, तो इसका जब हम लोग निकालेंगे माध्य पद, क्या निकालेंगे बेटा, माध्य पद, ठीक है। जब इसका माध्य पद मिड टर्म, तो जब इसका हम लोग बच्चों मिड टर्म निकालेंगे तो मिड टर्म जो होगा बेटा इसका वो होगा n/2 प्लस 1वां पद, मतलब कि बेटा फिर वही बात छठा पद आया। तो बेटा अगर छठा पद आया तो हम T6 से जब निकालेंगे तो R5 होगा, तो NCR और हम लोग क्या लिखेंगे x की पावर में n-r और 1/x की होल पावर में r कितना बेटा 5, इससे ही कैंसिल हो जाएगा बच्चों, आंसर आएगा 10c5। फाइनल आंसर विल बी 10c5, ठीक है। तो फाइनल आंसर होगा 10c5। माध्य पद क्या होगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन पे भी माध्य पद पूछा था, अब फिर हम लोग ने माध्य पद निकाला। तो यार वो माध्य पद कुछ होता थोड़ी नहीं, बस हमको ये पता चल जाए यार कौन सा निकालना है, फिर निकालने का तरीका तो सबको आता है, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि माध्य पद कोई बहुत बड़ा खलीफा है, खलीफा नहीं है, सही सिस्टम होता है, बिल्कुल आसान सा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, इसके विस्तार में x पावर n का गुणांक बताओ। यही बता देना, इतने आसान सवाल है। अगर इसको देखा जाए बेटा तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 - x की पावर में -1 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 1 - x की पावर में -2, बोलो आया। अब इसके विस्तार में x की पावर n का गुणांक बताओ, तो इसके विस्तार में अगर x की पावर n का गुणांक चाहिए तो x पावर n का गुणांक अगर देखा जाए पावर -2 है, तो गुणांक चाहे जिसका निकालना हो पावर से एक ज़्यादा आंसर होता है, तो n+1, ऑप्शन नंबर सी। तो बेटा हम लोग जानते हैं कि ये मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 - x, ठीक है, कि पावर में -1 और पावर में 2 पहले से लगा तो मल्टीप्लाई होकर पावर -2 हो गई। बेटा मैंने एक चीज़ पढ़ाई ना आप लोगों को, 1 - x पावर -2 के विस्तार में x पावर r का गुणांक क्या होगा, तो मैंने बताया था कि अगर -2 है तो गुणांक क्या होगा r+1, मतलब पावर से एक ज़्यादा। वरना बेटा आपको यह वाला तरीका बताया गया था, 1 - x की पावर -n के विस्तार में x की पावर r का गुणांक क्या होता है, मैंने पढ़ाया था n+r-1 CR, अगर सभी बच्चों को याद हो, ठीक है। और अगर पावर -2 है सपोज दैट, और इसके विस्तार में x पावर r का गुणांक बोलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे n कितना है 2, n+r-1 CR, तो ये हो जाएगा r+1 CR। सॉल्व करेंगे बेटा इसको तो r+1 आएगा, इसको हल करने पर कितना आएगा बेटा r+1, करेक्ट। तो वो है, इसीलिए डायरेक्ट रिजल्ट बना दिया गया कि अगर पावर -2 होती है तो अगर x की पावर में 5 है तो गुणांक 6 होगा, x पावर 7 का गुणांक 8 होगा, x पावर 9 का गुणांक 10 होगा, x पावर 10 का गुणांक 11 होगा, ठीक है ना। तो ये अपने ऊपर है बेटा, ठीक। चलो फटाफट नोट करते जाओ बच्चों। आज इसकी प्रैक्टिस क्लास पूरी हम समाप्त कर देंगे, ताकि अब नेक्स्ट क्लास जब हम पढ़ाएं तो वो 3D की रहेगी बेटा। आप लोगों में सबसे ज़्यादा डिमांडेड चैप्टर है 3D। आप सभी बच्चे कह रहे हैं सर पहले 3D करा दीजिए, पहले मैं 3D कराऊंगा फिर मैं कोनिक सेक्शन कराऊंगा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल मत लो, प्रायिकता क्रमचय संचय सब होंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है ना। बहुत बढ़िया टॉपिक बेटा कराएंगे अभी। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। अगला है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो बेटा इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, अभी आप जब सॉल्व करोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। ABC प्लस ABD, ठीक है, BAD है, ABD बात वही है, प्लस ACD प्लस BCD के होल पावर में 10, ठीक है। हम मिला लें ABC प्लस ABD, तो BAD कोई दिक्कत नहीं है, ACD प्लस BCD के होल पावर में 10, ठीक है। अब इसके विस्तार में आपसे कह रहा है A की पावर में 8, B के पावर में 4, C के पावर में 9 और D की पावर 9 का कोफिशिएंट, मतलब गुणांक क्या होगा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। तो अगर हमसे ये कहा जा रहा है कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो देखो बच्चों कैसे निकालेंगे। अगर बेटा आपको याद हो, मैंने पढ़ाया था x प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर में n, इसमें x की पावर में r1 और x की पावर में r2 है ना, x y की पावर में r2, z की पावर में r3 का गुणांक अगर निकालना हो तो फैक्टोरियल n अपॉन r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, कुछ ऐसा पढ़ाया था बेटा कि नहीं बताया था, है। तो वही चीज़ है ये। इसमें क्या है, इसमें x y z नहीं है, इसमें ABC है, इसमें BAD है, इसमें ACD है, इसमें BCD है। अगर हम मेरे बाइनोमियल का शनिवार वाला लेक्चर देखेंगे तो उसमें हमने ये वाली बात डिस्कस की है, ठीक है। अब कुछ बच्चे भूल जाते हैं यार, बेटा भूला मत करो, ठीक है।
अगर यहाँ केवल x है तो x की पावर यहाँ पर देखोगे, यहाँ y है तो y की पावर देखोगे, यहाँ z है तो यहाँ z की पावर देखोगे, ठीक है। मतलब मेन ये होता है, इसको देखकर यहाँ बनाया जाता है। अगर यहाँ x y z है तो अंदर भी x y z होना चाहिए, तो डायरेक्ट हम लोग आंसर निकाल देते हैं। बट यहाँ a b c d है और अंदर देखो सब मिक्स है कि नहीं। तो हम एक काम कर रहे हैं, हम इसको लिखते हैं a b c के होल पावर में n1, ठीक है, बहुत ध्यान से बनना, इंटू b a d के होल पावर में n2, ठीक है, a c d के होल पावर में n3, ठीक है, और यह है b c d के होल पावर में n4, करेक्ट। और इसको बराबर कर दो किसके, a की पावर में 8, b के पावर में 4, c के पावर में 9, d के पावर में 9, करेक्ट। देखो बेटा, अंदर जो भी लिखा है उसको पहले a b c b a d a c d b c d ये किसके बराबर करोगे, a b c d की जो ये पावर लिखी हुई है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ a b c d है तो यहाँ पर भी हम a b c d ही बनाएंगे। बच्चों अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स अच्छे से आती है, सिंपल मल्टीप्लाई आते हैं, तो आप आराम से एक चीज़ समझ सकते हो। आप ये कहोगे यहाँ a की पावर n1 है, b की पावर n1 है, c की पावर n1 है, यहाँ b की पावर n2 है, a की पावर n2 है, d की पावर n2 है, यहाँ a की पावर n3 है, c की पावर n3 है, d की पावर n3 है, यहाँ b की पावर n4 है, c की पावर n4 है, d की पावर n4 है। जब मल्टीप्लाई होगा तो a की सारी पावर जुड़ जाएंगी, b की सारी पावर जुड़ जाएंगी और c की सारी पावर जुड़ जाएंगे। तो एक लाइन हम डायरेक्ट लिखेंगे, a की पावर में n1 प्लस यहाँ a है तो n2, यहाँ a है तो n3, ठीक है। a की पावर बेटा इतनी रहेंगी अगर सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है, ठीक है, इंटू b की पावर में n1, ठीक है, प्लस b की पावर में n2 और ये b की पावर में n4, ठीक है, b की पावर में n4, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, c की पावर में c की पावर में n1, यहाँ n1 है, ठीक, प्लस यहाँ पर c नहीं है, यहाँ c की पावर में n3, यहाँ c है, c की पावर में n4, मतलब कि ये n4, ठीक है, इंटू d, तो d की पावर में यहाँ d नहीं, यहाँ d है, तो n2 n3 n4, n2 n3 एंड n4, करेक्ट। और ये बराबर का तो किसके, a की पावर में 8, b के पावर में 4, c के पावर 9, d के पावर 9। देखो बेटा हम समझा रहे हैं ना, इसलिए हम एक एक बात लिख रहे हैं। अगर आपको मेरा पहले वाला क्वेश्चन याद हो तो उसमें हमने लिखवाया था ab प्लस बी सी प्लस सी डी, अगर आपको याद हो, ab प्लस बी सी प्लस ए सी, वो सवाल था, ab प्लस बी सी प्लस ए सी। यहाँ पर 3 वेरिएबल है, वहाँ 2 वेरिएबल वाला कराया था। अब देखो बेटा यहाँ a की पावर कितनी है, ये, तो हम यहाँ a की पावर कितनी, 8, कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, n1 प्लस n2 प्लस n3 बराबर क्या आ जाएगा बेटा 8। यहाँ b की पावर क्या है, n1 प्लस n2 प्लस n4, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ b की पावर कितनी है, 4, ये 4 आ जाएगा, ठीक। यहाँ c की पावर क्या बेटा, n1 प्लस n3 प्लस n4, ठीक है ना, n1 प्लस n3 प्लस n4, यहाँ c की पावर कितनी है, 9, करेक्ट। यहाँ d की पावर कितनी है बेटा, n2 प्लस n3 प्लस n4, और यहाँ कितनी है, 9, करेक्ट। अब बेटा ये सारे समीकरण को उठा के जोड़ दो, तो जब सारे समीकरण को ऐड करोगे तो सारे समीकरण को ऐड करने पर क्या आएगा, जब ध्यान से देखना, n1 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 3 बार n1, 3 बार n2, 3 बार n3, 3 बार n4, तो 3 कॉमन कर लो, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 बराबर, ये कितना है, 9 9 18, 18 × 22, 22 और 8 30, 30 आया, 3 का भाग करो, 30 कैंसिल, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 बराबर कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। अब देखो n1 का मान निकालो, n2 का मान निकालो, n3 का मान निकालो और n4 का मान निकालो, ठीक है ना। कैसे निकलेगा जरा ध्यान दो, n1 n2 n3, n1 n2 n3 का मान 8 रखोगे, 8 उधर जा घटेगा, 10 8 घटेगा 2, तो n4 कितना आएगा, 2, करेक्ट। अब बेटा जरा ध्यान समझना, इसके बाद देखिए n1 n2 n4, n1 n2 n4 का मान कितना है, 4, तो n1 n2 n4 का मान जब 4 रखोगे तो n3 का मान कितना आएगा, 10 में से 4 घटेगा कितना आएगा, 6, तो n3 का मान कितना आएगा, 6, करेक्ट। अब n1 n3 n4, n1 n3 n4, तो n1 n3 n4 का मान 9 है, तो जब यहाँ 9 रखोगे बेटा n1 न3 n4, तो n2 का मान कितना आएगा, 1, ठीक है। वही बात इसके साथ करेंगे तो n1 भी कितना आएगा बेटा, 1, करेक्ट। तो ये हमारे पास n1 n2 n3 के मान आ गए, बस यही मेन थे यार, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट अपना आंसर आ चुका है, बस अब जल्दी से देखिएगा,
हम लोग कहेंगे फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n कितना है 10, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 n2 n3 n4, तो फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फिर अगला फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फिर अगला फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फिर अगला फैक्टोरियल 6। इसको बेटा 6 लिख दो ताकि काटने में आसानी रहे। तो इसको लिखोगे 10 9 8 7, ठीक है, 10 9 8 7 इंटू फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, और ये कितना है 2, यह है 2 चौको 8। अब बेटा देखो 7 चौको 28, 28 गुणे 9 करो, तो 28 गुणे 9 अगर हम लोग करेंगे, 28 गुणे 9 अगर हम लोग करेंगे कितना है, 9 72 की 2 हाथ लगा 7, 9 8 7 25, तो 2520, तो फाइनल आंसर आएगा 2520। मेरे हिसाब से आप सभी को बातें समझ में आई होंगी, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। तो 2520 ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट, ठीक है, 2520। तो क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन कठिन भी नहीं है, ये तो हम एक एक चीज लिख के बता रहे हैं, वरना जब बेटा आप लोग सीख जाओगे तो ये सारी चीज आप फटाफट करोगे। मेन होता है फैक्टोरियल n बटे इसकी पावर a में, इसकी पावर b में, इसकी पावर c में, इसकी पावर d में, उनका ये नीचे फैक्टोरियल लिखा जाता है। इस चीज को हम लोगों ने इस रूप में बदलने के लिए पावर n1 n2 n3 n4 मान ली इनमें, फिर इनको अलग अलग करा, a की पावर अलग करी, b की पावर अलग करी, c की पावर अलग करी, d की पावर अलग करी, तो ये वाला स्टेप बना, ये वाला, ठीक है ना। और फिर इधर इसकी पावर से क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, कंपेयर करने में क्वेश्चन बना। बेटा हमेशा याद रखो पहले इनको जोड़ा जाता है, पहले इन सारी इक्वेशन को जोड़ा जाता है, तो एक सिंगल इक्वेशन आ जाती है, फिर यहाँ से मान रखा जाता है कि जैसे n1 n2 n3 का मान 8 है, तो n1 n2 n3 की जगह 8 रख दो, उधर ले आके 10 से घटा दो, वही काम इसके साथ, वही काम इसके साथ, वही काम इसके साथ, तो ये सारे मान निकल आए। जैसे ये सारे मान निकले हम लोगों ने लगा लिया फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n 10 है ना, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2 2 होता है, 10 को खोला तो 10 9 8 7 इंटू फैक्टोरियल 6, उससे काट दिया, नीचे 2 है, 2 चौको 8, सॉल्व करा 2520 आ गया। करेक्ट आंसर 2520 होगा बेटा, नोट कर लो, ठीक है, फटाफट बच्चों नोट कर लो इस सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, ठीक है। कंप्लीट हो गया बेटा, कंप्लीट कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ें। डेटा खत्म हो जाता होगा ना तुम लोगों का बेटा जितना परेशान करे हो ना, चुन चुन के बदला लेंगे, सबका डेटा खत्म करेंगे। जब कहते थे सर जी दिख नहीं रहा है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, सारी दिक्कतें खत्म कर दी, ऐसी क्वालिटी दे रहे हैं ना कि डेटा तुम्हारा बेटा तुम्हारा बात करने के लिए भी नहीं बचेगा, अगर पढ़ोगे तो। नहीं पढ़ोगे तो बात अलग है, अरे ठीक है बाद में देखा जाएगा, है चल आगे बढ़ रहे हैं बेटा फिर, ठीक है, आंसर आ चुका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1 + x पावर 24 के प्रसार में महत्तम गुणांक। बेटा जब कभी भी 1 + x की पावर n के प्रसार में महत्तम गुणांक निकालना हो, ठीक है, और पावर इवन है, तो मैंने पढ़ाया था NC/n/2 आंसर होता है। n कितना है 24 और 24 का आधा 12, 24C12 ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बेटा समझ में आया कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चों, करेक्ट, ठीक। सभी बच्चों को आवाज़ क्लियर आ रही है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत हो रही हो तो आप व्हाट्सएप पे तुरंत मैसेज करके बताइए। बेटा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कोई भी नई सूचना आती है तो डिफेंस CRACAKER डिफेंस क्रैकर विद नवीन सर टेलीग्राम चैनल है, इस पे जरूर जुड़ जाओ। ये बिल्कुल समझो कोचिंग है अपनी, ठीक है ना, ये चैनल बिल्कुल समझ लो कोचिंग है, हजारों बच्चे इस पर जुड़े हैं, आप लोग भी इसको बेटा ज्वाइन कर लो, क्योंकि कोई भी अनाउंसमेंट, बिग अनाउंसमेंट अगर होगा
तो बेटा इसी पे होता है, ठीक है ना, कि कुछ भी अनाउंसमेंट जैसे होता है वो अपना इसी पे होगा, ठीक है, समझ में आया। मतलब कुल मिला के ये समझो ये अपने कोचिंग का ट्विटर है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बेटा, ठीक है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लो। और बच्चों कोई भी दिक्कत हो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर या यही कॉलिंग नंबर है, आप इस पर हमको बताइए, ठीक है, आपकी समस्या का तुरंत समाधान होगा। 9839667070, ठीक है ना, तुरंत समाधान होगा बेटा आपकी समस्या का। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी टेंशन हो, आप तुरंत बता दीजिएगा, ठीक। ऐसी बात नहीं है, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं इनकी बहुत समस्याएं आई हैं ऐप चालू करने में, लेकिन इनका हमने पूरा साथ दिया है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये शिकायत हो कि सर हमने फीस जमा कर दी है और मेरा ऐप नहीं चल रहा है या हमें कोई दिक्कत आ रही है। उस बच्चे का ऐप विद इन 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट चालू हो गया, सब चलने लगा, ठीक है। तो विश्वास बनाए रखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ऑनलाइन स्टडी में। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि फीस जमा हो गई है अब हमको ऐप में दिख नहीं रहा है, ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। उसका काम सबसे पहले किया जाता है जिसके ऐप में जरा सी भी दिक्कत आती है, ठीक है। तो आप तुरंत बेटा बताया करो, ठीक है, जब तक बताओगे नहीं तब तक बेटा समझ में कैसे आएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 10 के प्रसार में एक्स पावर 10 का गुणांक, इसके प्रसार में एक्स से स्वतंत्र पद का अनुपात। बेटा थोड़ा सही कर लो, ये 1:3 नहीं है, ठीक है, ये 1:32 है, ठीक है, 1:32 है, मिस प्रिंटिंग है ये क्वेश्चन में। चलो देखो, आप कहीं पर भी देखोगे आपको सवाल, अगर कहीं पर भी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको देखा होगा आपको यही लिखा मिलेगा। तो देखो बेटा सबसे पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 10, इसके विस्तार में एक्स पावर 10 का गुणांक। तो हम पहले इसके विस्तार में एक्स पावर 10 का कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो एक्स पावर 10 का कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, तो क्या होगा NCR, ठीक है। और एक काम करो, हम डायरेक्ट बता देंगे इसको, तो आप एक काम करिए, आप ये लिखिएगा NCR, आर की जगह छोड़ दो, और 1 की पावर में n माइनस आर, 1 की पावर कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, और माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में। अब देखो बेटा हमको x की पावर में 10 चाहिए और x यहाँ पर केवल इसी के पास है, और ये पावर 10 तब बनेगी जब यहाँ 5 आ जाए, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और बेटा यहाँ 5 है तो फिर यहाँ भी 5 होगा, तो बाहर आ जाएगा -10c5 x की पावर में 10। तो x पावर 10 का कोफिशिएंट होगा -10c5। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो x पावर 10 का कोफिशिएंट क्या है, -10c5। अब आते हैं दूसरी बात पे, ठीक। अब बेटा देखते हैं कि x माइनस 2/x की होल पावर में 10, इसके विस्तार में x से स्वतंत्र पद, तो x से स्वतंत्र पद मतलब x पावर 0 का कोफिशिएंट, ठीक है ना, x पावर 0 का कोफिशिएंट। तो ये x पावर p 1/x पावर q, तो ये 1 है, ये 1 है, तो 1 का गुणा 10 से कर लो, ठीक है। तो r पहले निकालो, तो 10 माइनस m कितना है 0 बटे p प्लस q, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2, 2 पंचे 10, तो कितना है बेटा 5, ठीक है। तो r का वैल्यू कितना है बच्चों 5। जब r का वैल्यू 5 आया है तो हम क्या करेंगे, जैसे r का वैल्यू 5 आया तो अब हम लोग पद निकालेंगे छठा, क्यों, क्योंकि r का मान 5 है तो पद कौन सा होगा छठा। तो NCR और x की पावर में 10 माइनस 5 5 आएगा, और ये है -2/x की पावर में 5, ठीक है बेटा। 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये निकल के आएगा -10c5 2 के पावर में 5, करेक्ट। तो ये आया। अब बेटा कह रहा है इन दोनों का अनुपात, तो इन दोनों का अनुपात ले लो, तो 10c5 इंटू 2 के पावर 5, ऊपर माइनस नीचे माइनस, ये कैंसिल कर दो, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया और आपको साफ साफ दिख रहा है 1/32, ठीक है। तो अनुपात बेटा क्या निकल के आएगा 1/32, ठीक है ना। तो बेटा आंसर होगा 1/32, ऑप्शन नंबर डी 1:32, करेक्ट बेटा। ये ऐसे सवाल है जो आपको एक बार में समझ में आने चाहिए, दो बार वाला झंझट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग बेटा इसको जल्दी जल्दी नोट कर लो, ठीक। बच्चों एक नया बैच 5 जुलाई से स्टार्ट होगा बेटा, ठीक है। तो जो बच्चे 12th पास करे हैं इस साल, जिनके घर में कोई भाई डिफेंस की तैयारी करना चाहता है, तो उनके लिए 5 जुलाई के आसपास एक नया बैच प्रारंभ किया जाएगा, वो बच्चे उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बेटा हमेशा याद रखो कि डिफेंस ही एक ऐसी नौकरी है जो हर साल आएगी और हर साल पेपर होंगे। ये तो एक पेंडेमिक हो गया जिस कारण पेपर आपका लेट हुआ, वरना अभी तक तो बहुत बच्चे वर्दी पहन चुके होते हैं, ठीक है ना। तो ये बेटा बात दिमाग बैठा लो, डिफेंस ही एक ऐसा पेपर है जो कभी भी पोस्टपोन नहीं होता यार। ये बहुत बड़ा महामारी है, मतलब ये समझ लो तुमने अपने जीवन में वो चीज़ देख ली जो तुम्हारे पूर्वज भी नहीं देख पाए हैं, ठीक है। तो ये समझ लो कि तुमने पूर्वजों से भी 100 साल
मतलब पूर्वजों से भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए हो, तुमने सब देख लिया। अब बचा ही क्या है दुनिया में देखने के लिए? अब बस देश की सेवा कर लो, वही बचा और कुछ नहीं बचा है। तुमने सब देख लिया, बस शादी तुम्हारी नहीं हुई, बाकी तुम देख सब कुछ चाहिए चुके हो, है ना? समझ रहे हो? तुम देख सब कुछ चुके हो, बस शादी नहीं हुई है, देख सब कुछ चुके हो। समझ रहे हो बात हम कहना क्या चाहते हैं? ठीक, तो बस ये समझ लो बेटा, तुमने अपने जीवन में सब कुछ देख लिया है। मतलब तुम्हारे पिताजी भी ये कहेंगे कि बेटा हमने आज से पहले ऐसी त्रासदी नहीं देखी है। ठीक है, मेरे पिताजी भी हमसे यही कहते हैं कि यार हमारा तुम्हारा एक्सपीरियंस तो बराबर हो गया है, हमने जो देखा था वो तो तुम देख ही रहे थे, और जो तुमने देखा वो हमने देख लिया। नोटबंदी हम लोगों ने करवा ली है हम लोगों ने ऐसी चीज देखी, ठीक, डीमोनेटाइजेशन हम लोगों ने देखा, पेंडेमिक हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने सब कुछ देख डाला यार। अब कुछ बचा नहीं है, अब जीवन में केवल और केवल नौकरी बची, नौकरी कर लो बस काम खत्म, जीवन धन हो गया। अच्छा था 2020 के आसपास हम लोग का जन्म है कि हम लोग 2020 देख पा रहे हैं, तो जिंदा बचे रहो, यही बहुत बड़ी बात है बेटा। इस बार प्रॉफिट लॉस मत सोचो, इस साल का प्रॉफिट वही है कि तुम जिंदा बचे रहो बस, और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसलिए सेफ रहो, घर में पढ़ाई करो आराम से, सितंबर में पेपर होगा, पेपर दीजिए, आराम से पास करिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें बता दी हैं। चलो अगला, x माइनस वाई प्लस 2z की प्रसार में पदों की संख्या। बेटा ये तो बहुत आसान है, ठीक है ना, इसके प्रसार में पदों की संख्या निकालना है। तो देखो हम जल्दी से बता दे रहे हैं यहाँ पर। बेटा अगर पदों की संख्या निकालना है तो n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ये होता है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक, अब बेटा पदों की संख्या कितनी है? 45, तो हमने यहाँ 45 लिख दिया। n तो n है, n तो n है, प्लस r 1 2 3, तो 3 माइनस 1 c, 3 माइनस 1 2, तो ये आ जाएगा n प्लस 2 c2। अब बेटा n की जगह ऐसा कौन सा मान रखें कि हल करने पर क्या आ जाए? 45। तो साफ साफ दिख रहा है 8, क्यों? 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? अगर n की जगह 8 रखें तो 10c2 को हल करो, 10 गुणे 9 बटे में 2, 2 पंचे 10, 9 अपना 45 आ रहा है, 45 के नहीं आ रहा, तो राइट बराबर लेफ्ट। कब? जब n बराबर क्या होगा? 10। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। बेटा ये कोई क्वेश्चन नहीं था यार बताने वाला, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था यार, ये वाला सवाल और एक ये सवाल है और एक ये सवाल है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। और शायद हमने एक बार और कराया था यार इसको, है ना, हमने एक बार और कराया था इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा बेटा, क्यों बच्चों, क्लियर है? चलो मिटा दे रहे हैं इसको जल्दी से, समझ में भी आ गया होगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन बेटा ये वही बात है यार, परिमेय पद अपरिमेय पद, x की पावर 1/5 प्लस y की पावर में 1/10 की होल पावर में 55। ठीक है, इसके प्रसार में रेडिकल चिन्ह से स्वतंत्र पद के मान बताओ, रेडिकल चिन्ह से स्वतंत्र पद। ठीक है, अब देखो रेडिकल चिन्ह से स्वतंत्र पद का मान अगर हमको बताना है, मतलब कहने का ये है कि कितने पद इंटीग्रल है, कितने पद इंटीग्रल है, मतलब कि पूर्णांक पदों की संख्या, पूर्णांक पदों की संख्या। हाउ मेनी टर्म्स आर इंटीग्रल, हाउ मेनी टर्म्स आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, कितने पद पूर्णांक है। मेरी बात समझो कि 10 बार बोल चुके हैं सवाल, अब समझ में आ गया सवाल क्या है? बेटा वही बात है, r बराबर 0 पहले बताओ लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे, क्योंकि 5 का भाग 55 में जा रहा है और 10 का भी भाग जा रहा है। अरे हम तो कहते हैं किसी एक का चला जाए, इसमें से किसी एक का भाग इसमें चला जाए, इसमें तो दोनों हो जा रहा है, इसका मतलब r बराबर 0 सही है। और 10 और 5 का एलसीएम ले लो, तो 10 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो बेटा 10 आएगा। कितना आएगा? 10। अब 10 का भाग 55 में कर दो तो कितने बार जाएगा? मैक्सिमम 5 बार, मैक्सिमम 5 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मतलब पूर्णांक में 5 बार जा रहा है, तो 10 पन्ना 50, तो मैक्सिमम कितने बार जा रहा है? 5 बार। तो अगर 5 बार भाग जा रहा है तो इसका मतलब है 5 पद वो और 1 पद r बराबर 0 वाला, टोटल कितने पद हो गए बेटा? 6। तो इसमें 6 पद पूर्णांक होंगे बेटा। कितने पद पूर्णांक होंगे? 6 पद। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगर हमसे ये कहता आप पूर्णांक पदों की संख्या बताओ, सपोज दैट नॉन इंटीग्रल, आप पूर्णांक पदों की संख्या बताओ विद रेडिकल साइन, है ना, कितने पद रेडिकल चिन्ह के साथ हैं, तो हम लोग कहते हैं कुल पद, तो कुल पद है 56, 55 और 1 56 से हटा देते क्या बेटा? 6, तो 56 से 6 हटाते कितना है? 50, तब आंसर अपना 50 होता। बट इस कंडीशन में पूर्णांक पदों की संख्या पूछी है, तो पूर्णांक पदों की संख्या कितनी बच्चों? 6 है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी देखो यार अब, ठीक है, समय के अंदर पूरा काम खत्म करना ही है। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बेटा ax प्लस 1/x की होल पावर में n, इसके विस्तार में चौथा पद 5/2 है, तो a और n के मान बताओ। तो बेटा देखो अगर हम चौथा पद लिखेंगे तो वो आएगा ax, पहले वाले NCR, तो NC3,
तो r कितना होगा 3 और ax की होल पावर में n-3 और 1/x की होल पावर में r कितना बेटा 3, करेक्ट। अब बच्चों देखो जरा जो चीज बताने जा रहा हूं उन चीजों को समझिएगा। कह रहा है कि इसके प्रसार में चौथा पद 5/2 है, तो चौथा पद कितना है 5/2। अब बेटा ये जो चौथा पद 5/2 है इसके साथ कोई x तो लिखा नहीं है, इसका मतलब यहां भी x पूरा पूरा कटेगा, ठीक है। अब देखो x पूरा पूरा कब कटेगा इस बात को जरा समझो, जब x क्यूब, यहां तो x क्यूब है तो x क्यूब से x क्यूब कटेगा, तो इसका मतलब x की पावर में भी 3 होना चाहिए। तो एक बात तो क्लियर हो गई, n का मान 6 होगा, ताकि 6 से 3 घटेगा तो 3 बचेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ चौथा पद 5/2 है, यहाँ x नहीं है, तो इधर भी x गायब करो। तो वो कैसे गायब होगा, जब n बराबर 6 रखेंगे, तो ये आएगा 6c3, समझे। और ax की होल पावर में 6 - 3 3 1/x क्यूब, ठीक है बच्चों। x क्यूब से x क्यूब कट गया और यह 6c3 20 और a क्यूब। अब बेटा a का ऐसा मान रखो कि 5/2 मैच कर जाए, तो a का ऐसा मान है, अरे यार ठीक तो है, आ तो रहा a पार्ट देखो a, तो 20 गुणे 1/2, a का मान 1/2, 1/2 का क्यूब 8, सॉल्व करो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, क्या 5/2 और 5/2 आपस में राइट बराबर लेफ्ट है। अगर राइट बराबर लेफ्ट है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। देखो हमने ये कहा कि चौथा पद 5/2 है, तो अगर बेटा चौथा पद 5/2 है तो चौथे पद में कहीं भी x नहीं लिखा है, तो अगर चौथे पद में कहीं भी x नहीं लिखा है तो यहां से x नहीं, तो फिर यहां भी x नहीं होना चाहिए, तो हमने x को हटाया है, ठीक है। x कैसे हटा, जब यहाँ x क्यूब है तो हमने यार ये सोचा x क्यूब है तो x से x कटेगा, तो n की जगह 6 रख दो, 6 में 3 घटाएंगे 3, तो x क्यूब से x क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ax प्लस 1/bx की होल पावर में कितना है 11। इसके विस्तार में x की पावर 7 एवं 1/x की पावर 7 के गुणांक बराबर हैं। तो अगर x पावर 7 और 1/x पावर 7 के गुणांक बराबर हैं, ठीक है, चलो निकालो x पावर 7 का गुणांक, तो 11c। अब बेटा देखो x पावर 7 का गुणांक निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर देखो बच्चों एक चीज समझ लो, हमें यहाँ पर x पावर 7 का गुणांक और यहाँ पर x पावर 7 का गुणांक निकालना है, तो ये गुणांक निकाल के आपस में बराबर करोगे तब आंसर आएगा, ठीक है। तो एक एक करके निकालो, पहले हम लिखे दे रहे हैं चीजें ताकि आपको क्लियर रहे बिल्कुल, क्योंकि एक भी चीज डायरेक्ट हम लिख दें फिर समझ ना आए आपको तो गलत बात है। हम पहले लिखेंगे ax प्लस 1/bx की होल पावर में कितना है 11। इसके विस्तार में x पावर 7 का गुणांक है, तो पहले r निकाल लो, तो x पावर में p और 1/x पावर में q, तो पहले होगा np मतलब 11 - 7 बटे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 11 में 7 घटाएंगे 4, 4 में 2 का भाग करेंगे 2, तो ये 2 आया कि नहीं आया r का मान। इसका मतलब पद कौन सा, तीसरा, तो तीसरा पद है तो आएगा NCR ax की होल पावर में 11 - 2 9 और 1/bx की होल पावर में r कितना बेटा 2, ठीक है। तो r कितना बच्चों, r है इसमें कितना 2, ठीक है। 1/x है तो 1/bx है, सॉरी 1/bx है, ठीक है। तो 1/bx की होल पावर में r कितना बेटा 2, करेक्ट। क्लियर है आप सभी को, ठीक है। तो ये हमारे पास कह रहा है ना x पावर 7 और 1/x पावर 7 के गुणांक आपस में क्या बराबर है, तो हमने यहाँ से गुणांक निकाला, तो यह है 11c2 a की पावर में 9 इंटू 1/b², ये इसका गुणांक होगा। बाकी x की पावर में 7 रहेगा, लेकिन ये इसका गुणांक होगा, तो इसका गुणांक हो गया 11c2 a की पावर में 9 इंटू 1/b², ठीक है। ये गुणांक है इसका, करेक्ट। अब बेटा ये गुणांक बराबर है किसके, 1/x पावर -7 के, तो थोड़ा सा हमको और लिखना पड़ेगा, जरा आप इसको नोट कर लो, क्योंकि हम समझा रहे हैं बेटा, हम चाहें तो डायरेक्ट लिख दें, ठीक है, लेकिन समझा रहे हैं हम, एक एक बात बता रहे हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और हमको पता नहीं है किस बच्चे को कितने जल्दी समझ में आता है, किस बच्चे को कितनी देर समझ में आता है, ठीक है। इसलिए हम अपना काम पूरा कर रहे हैं, आप जल्दी से भी कर सकते हो। अब हमको तो दिख रहा है, उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 11c9 a² 1/b², ठीक है। बट हम वो चीज समझाएंगे कैसे आएगा, जरा नोट कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट कर लो बेटा। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं बेटा, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, थोड़ा सवाल लिख लिया जाए पहले, 1 मिनट। ठीक,
चल बेटा, अब देखो हम निकालेंगे ax प्लस 1/bx की होल पावर में 11। अब इसके विस्तार में x की पावर 1/x पावर 7 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका गुणांक। तो देखो बेटा, जब हम इसका गुणांक निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, r बराबर पहले 1 है तो 11 × 1 11 माइनस, अब माइनस माइनस 7 बटे p प्लस q, तो 1 और 1 2, 11 7 18, 18 में 2 का भाग करेंगे कितना है 9, तो r कितना है 9। तो हम पद कौन से निकालेंगे 10वां, अब ये आएगा NCR आया भाई, और ax की होल पावर में 11 माइनस 9 कितना है 2, 1/bx होल पावर में r कितना बेटा 9। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 11c 9 a² इंटू 1/b के पावर में 9 और 1/x पावर में 7, काटो ना इसको ऐसे, x पावर 7। तो बेटा ये इसका गुणांक है। तो अब इनके दोनों गुणांक आपस में क्या कर दें, बराबर। तो जब हम दोनों गुणांक आपस में बराबर करेंगे बेटा, तो देखो क्या आएगा, वहां वाला गुणांक था 11c2 a की पावर में 9 1/b², यहाँ का गुणांक है 11c9 a के पावर में 2 1/b के पावर में 9। बेटा 11c9 से 11c2 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि NCR बराबर NCN माइनस R होता है। तो 11c2 का मतलब है 11c 11 माइनस 2 मतलब 9, तो 11c2 से 11c9 कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर बेटा a की पावर 9 ये कटेगा, a की पावर 7 इससे कटेगा, b की पावर 7 इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा a की पावर 7 b की पावर 7 बराबर 1। कुल मिला के ab बराबर 1 की पावर में 1/7, 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है, तो आंसर आएगा ab बराबर 1। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ab बराबर 1। करेक्ट बेटा, ये सारी चीजें अब मैं इसलिए एक एक करके बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन हमको डाउट में बच्चों ने भेजे थे, तो ये डाउट वाले ही क्वेश्चन है, इसी तरीके से बच्चों ने हमको लिख के भेजे थे, सर ये बता दीजिए, तो हम डिटेल में बता दे रहे हैं कि बेटा देख लो ये होता है। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग आंसर निकालते हैं। ठीक, और आप लोगों के लिए इसके लिए ट्रिक, ये ट्रिक हो सकती है जो हम बताते हैं आपको, कि अगर कभी भी 2x प्लस 1/3x की होल पावर कुछ भी हो, 2x प्लस 1/3x की होल पावर कुछ भी हो, 11 नहीं कुछ भी हो, ठीक है, जैसे ax प्लस 1/bx की होल पावर 11 है, ठीक है, कुछ भी हो। अब इधर देखो, इधर पर क्या है, x की पावर में 7 1/x पावर 7, मतलब ये नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है ना, ये नंबर सेम होने चाहिए, जैसे यहाँ 7 यहाँ 7 है, तो बेटा आप हमेशा याद रखो इनका और इनका गुणा हमेशा 1 होता है, मतलब ab बराबर 1 हमेशा होता है। ठीक है, तो वो नंबर जो भी यहाँ पर लिखे होंगे उनका मान हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई 1 होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप बता दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट, सब अच्छे अच्छे सवाल हैं। अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको तो मैं यहीं निपटा दूंगा। ठीक है ना, देखो ये जो सवाल है बेटा, इस सवाल का देखो, हमसे कह रहा है इसके प्रसार गुणांकों का योग a है, तो a बराबर, बेटा गुणांकों का योग कभी भी निकालना हो तो x बराबर 1 रख दिया करो। ठीक है, x बराबर 1 रखेंगे तो 10 और 1, 10 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 7, 7 और 1 8, 8 की पावर में n आएगा, जिसको लिख सकते हैं 2 की पावर में n की होल पावर में 3, क्यों, 2 की पावर 3 8, वही बात है यार, आगे पीछे लिख लो। फिर b बराबर, इसके प्रसार गुणांकों का योग b है, तो x बराबर 1 रखो, तो x बराबर 1 रखेंगे कितना आएगा 2। ठीक है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 2। ठीक, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन हमारा सही है। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं यार, यहाँ पर n भी होगा। ठीक है ना, वो थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक होगी, यहाँ पर n है, n लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है ना, वो इमेज में थोड़ा सा दिक्कत है, तो यहाँ पर n होगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर में n। ठीक, अब बेटा देखो b बराबर 2 की पावर n है, तो 2 की पावर n की जगह आप b लिख दो, तो a बराबर क्या आ जाएगा b क्यूब। ठीक है ना, समझ में आया बेटा, a बराबर b क्यूब, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। करेक्ट, तो जब कभी बेटा गुणांकों का योग बोल दे, खूब बड़ा आपको समीकरण दे दे, कहते बताओ इसके गुणांकों का योग क्या है, तो वेरिएबल x y z की जगह 1 रख दिया करो, गुणांकों का योग आता है। तो इसके प्रसार में गुणांकों का योग a है, तो a बराबर गुणांकों का योग तब निकलेगा जब x बराबर 1 रख दिया, तो 10 और 11, 11 में 3 घटाएंगे 8, 8 की पावर में n, 8 को लिख लो 2 की पावर में 3, तो वो आगे पीछे कर दिया n अंदर 3 बाहर, असली में देखोगे यही लिखा हुआ है। ठीक है, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर में n के प्रसार में गुणांकों का योग b है, तो b बराबर x बराबर 1 रखा, तो 1 1 2, 2 की पावर में n, 2 की पावर में n की जगह हमने क्या पुट कर दिया b, तो b क्यूब, तो a बराबर b क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये बढ़िया सवाल है, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जरा क्वेश्चन यार ध्यान दीजिएगा बेटा। इस क्वेश्चन कह रहा है इसके प्रसार में x की पावर 5 का गुणांक क्या है, तो हम लेट कर ले रहे हैं 1 प्लस एक्स बराबर p मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं p, तो यह आ जाएगा p के पावर में 21 प्लस p के पावर में 22 प्लस p के पावर में 23 प्लस डॉट 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 p के पावर में 30। टोटल पदों की संख्या आप काउंट करोगे
तो कितने पद होंगे बेटा इसमें? 10 पद होंगे। आप उंगली में काउंट कर सकते हो, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 10 पद हैं। और आपको दिख भी रहा है कितने पद है इसमें? 10 पद है। तो n बराबर कितना है? 10। बेटा ये जीपी है, क्यों? क्योंकि इसका भाग इसमें करोगे 1 आएगा, इसका भाग इसमें करोगे 1 पावर, मतलब कि r इसका आएगा p की पावर में 1, मतलब p। ठीक है। अब बेटा इसमें 10 पदों का योग निकालो, तो फार्मूला होता है Sn बराबर a r की पावर में n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो a कितना बेटा? p की पावर में 21, और r कितना है? p, r कितना है? p, और n पदों की संख्या 10 माइनस 1 अपॉन p माइनस 1। ठीक है। मल्टीप्लाई कराओ तो p के पावर में कितना हो जाएगा? 31 माइनस p के पावर में 21 अपॉन p माइनस 1। असली में p क्या है? 1 प्लस एक्स। असली में p क्या है? 1 प्लस एक्स। चलो यहाँ पर रखो, p की जगह 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स की पावर में 31 और माइनस 1 प्लस एक्स की पावर में 21 बटे 1 प्लस एक्स माइनस 1। 1 प्लस एक्स माइनस 1 कैंसिल, तो ये आएगा बेटा 1 प्लस एक्स की होल पावर में 31 माइनस 1 प्लस एक्स की होल पावर में 21 बटे में x है, बटे में x है, तो अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है ना, अलग अलग कर दिए, कोई दिक्कत कोई समस्या? लास्ट दिन, शनिवार वाला लास्ट दिन, जब मैंने बिल्कुल आखिरी में पढ़ाया था कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जरा ढंग से पढ़ लो। ठीक है। अब बेटा देखो, इसमें अगर हमें x की पावर 5 का कॉफिशिएंट चाहिए, किसका कॉफिशिएंट चाहिए? x की पावर 5 का। समझते जाओ बेटा, ठीक है ना। x की पावर 5 का कॉफिशिएंट अगर हमें इसमें चाहिए, समझना जो हम बताने जा रहे हैं। अगर बेटा हमको x पावर 5 का कॉफिशिएंट चाहिए, तो ऊपर अगर x की पावर 5 निकाला तो x से कटेगा तो x पावर 4 बचेगा। इसका मतलब ऊपर x की पावर 6 आए। जब ऊपर x पावर 6 आएगा तब x से एक x कटेगा, तब x पावर 5 बचेगा। और बेटा इसके लिए हमने पढ़ाया था NCR, 1 प्लस एक्स की पावर n के विस्तार में। आप याद करो यार, पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना। आंसर होगा NCR, होगा कि नहीं होगा? तो n कितना? 31, c 6। क्यों? क्योंकि हमने x की पावर 6 का गुणांक यहाँ से लिया है, तो ये x पावर में 6, 31 c 6 x पावर 6 बटे x। जब आप काटोगे तो x पावर 5 बचेगा। तो कुल मिला के हम अगर कहें यहाँ पर, तो यहाँ गुणांक होगा 31 c 6 माइनस, अब यहाँ अगर x की पावर 5 का गुणांक निकालना है तो यहाँ भी x पावर 6 का निकालो, जब x से कटेगा तब आएगा। लेकिन यहाँ का n कितना? 21, तो 21 c 6, तो बेटा ये x की पावर 5 का कोफिशिएंट होगा, x पावर 5 का कोफिशिएंट। खूब रिवाइंड कर करके देखना, जब ना समझ में आए तो व्हाट्सएप पे बताइएगा हमको, सर एक बार और। ठीक है, क्योंकि एक बार करने की आदत तुम्हारी जाती कहाँ है? आंसर तीसरा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, बहुत बढ़िया सवाल था। ठीक है, मेरे हिसाब से अल्टीमेट क्वेश्चन था। ठीक है, नोट करो बेटा, फटाफट नोट करो, बस एक आध क्वेश्चन और है और बस समाप्त हो जाएगा आपका ये टॉपिक। कल स्टार्ट होगा बेटा 3D। ठीक है बच्चों, तो खूब क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आप लोग भी किताबें उठा के लगाइए। अब बेटा देखो, ऐसे सवाल बार बार नहीं कराए जा सकते हैं जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, अब उन्हीं को पता चला हम x पावर 5 के गुणांक बार बार निकाल के बता रहे हैं। क्या फायदा है यार? पढ़े हो यार, अपने मन से लगाओ। वो क्वेश्चन बता रहे हैं जो आप डाउट में भेज रहे हो, और जो हमको प्रैक्टिस कराने में मजा है। ठीक है, और प्रैक्टिस कराने में वही क्वेश्चन कराने में मजा आएगी जिनमें वाकई में कोई लॉजिक हो। ठीक है ना, तो बेटा पढ़ाते समय हमने बहुत सवाल करा दिए हैं। आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप लोगों ने जो फीस दी है उसमें आपको सरल सरल सवाल करा के खत्म कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल क्लास की तरह ही पढ़ाया जा रहा है। 3 दिन पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है और 3 दिन प्रैक्टिस हो रही है। आप देखिए, आपके हिसाब से सब कुछ चल रहा है। ठीक है, और ये चैप्टर बायनोमियल थ्योरम एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों का, अधिकतर बच्चों का कमजोर होता है। ठीक है ना, लेकिन अब बेटा आप लोगों को इसमें बहुत अच्छा पकड़ बन गया होगा और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन लगा सकते हो, टफ से टफ क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा, इसके प्रसार में मान इसके, अरे यार 10 बार बता चुके हैं भैया, 10 बार। ये सवाल है और एक सवाल ये है। पहले ये सवाल देख लो, √2 बीच में प्लस है ना, तो खुलेगा 2 इंटू इवन। क्या खुलेगा? 2 इंटू इवन खुलेगा। अब 2 इवन क्या, n कितना अच्छा है, तो पहला इवन होगा 6c0, फिर होगा 6c2, फिर होगा 6c4, फिर होगा 6c6। करेक्ट, ये होगा। अब देखो, √2 पहले है, 1 बाद में, तो पहले वाले की पावर में आएगा n-8, तो 6 - 0 6, √2 की पावर में 6 - 2 4। आप लोग थ्योरी तो पढ़ो, जब थ्योरी पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। 6 - 4 2, 6 - 6 0। ठीक है ना, n-8 1 की पावर करने कोई मतलब नहीं बेटा। देखो थ्योरी इसीलिए पढ़ाई गई है आप लोगों को, है, और इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये ऐप वाला कि जो बच्चा पहले दिन आया है उसको भी दिक्कत नहीं, और जो बच्चा पढ़ रहा है उसको भी दिक्कत नहीं। क्यों?
भैया जो पढ़ाया है वो पीछे सेव है, आप पढ़िए तो 3-4 दिन पहले की क्लास है, ऐसा नहीं है सबको सब कुछ मिलेगा, किसी बच्चे की कोई क्लास नहीं छूटेगी बेटा, सारी क्लास सेव है, आप पीछे जाइए पढ़िए आपको सब मिलेगा ये जो हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कोई नई चीज बता रहे हैं। और हमको बड़ा फायदा है हमसे कोई ये नहीं कहेगा सर जी हमारा बाइनोमियल छूटा, बेटा छूटा तो देखो पीछे पढ़ाया है क्यों। चलो देखो ये आ जाएगा 2, अब बेटा 6c01 √2 की पावर 6 मतलब ये 8 हो जाएगा, 6c2 15 और ये 4 हो जाएगा, 15 चौको 60 और 6c4 15, 15 दूनी 30 और प्लस 1, ठीक है ना, 6c61 हो जाएगा। ये 60 30 90 98 99 99 गुणे 2, 99 गुणे 2 आपको दिख रहा है सीधे सीधे 198, 9 18 18 19, बेटा फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा 198, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक। और अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख लें। इस क्वेश्चन में क्या बीच में माइनस है ना, बीच में माइनस है तो इसलिए इसका खुलेगा 2 इंटू ऑड, ठीक है, 2 इंटू ऑड। 2 ऑड के लिए हम लोग लिखेंगे 5c1 5c3 5c5, करेक्ट, ऑड खत्म, NCN खत्म। अब √3 के पावर में 5 माइनस 1 4, √3 के पावर में 5 माइनस 3 2, √3 के पावर में 5 माइनस 5 0, बोलो आ जाएगा। तो आ जाएगा 2, 5c1 5 हो गया और √3 की पावर में 4 मतलब 3 के पावर में 2, 3 3 का 9, 9 अपना 45 हो गया बेटा, ठीक है ना। 5c3 10 और ये 3 तो 10 यहाँ 30 हो गया और ये 1 हो गया, करेक्ट। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 76 45 30 75 और 76 76 गुणे 2, ठीक है ना। तो आ जाएगा 6 दूनी 12 7 14 15 152। तो करेक्ट आंसर होगा 152, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। 152 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। और बेटा इसका केवल एक क्वेश्चन और है और ये हम लोगों की प्रैक्टिस हो गई समाप्त। बेटा ये बहुत आसान सवाल है, इनको तो हमको समझ ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना हम समझे ना तुम समझो, बस तुम फटाफट लगाओ बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बेटा क्वेश्चन है बस, और अब हो जाएगा समाप्त, ठीक है। चलो इसमें जिसमें ये क्वेश्चन बताने वाला है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, पहले इसी को देख लो यार। ये पावर 9 है, पदों की संख्या बताओ तो n + 1/2, 9 और 1 10, 10/2 कितने पद होंगे 5, आंसर 5। इधर देख लो पहला बेटा सवाल है 1 + x + x² + x³ की होल पावर में n, इसके विस्तार में x⁴ का गुणांक, ठीक है। अब देखो बेटा इसको हम सबसे पहले लिख देंगे 1 + x और बेटा इसमें हम लोग x² कॉमन कर लेंगे, तो जब x² कॉमन करेंगे तो क्या आएगा 1 + x और ये होल पावर में कितना बेटा n, ठीक है ना। तो टोटल से 1 + x लिख लो और ये हो जाएगा 1 + x², ठीक बेटा। इसकी पावर में भी n, इसकी पावर में भी n। अब बेटा हमको x की पावर 4 का गुणांक चाहिए तो हम इसको भी x पावर 4 तक खोलेंगे, इसको भी x की पावर 4 तक खोलेंगे, उससे आगे खोलने का कोई मतलब नहीं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो x की पावर 4 तक खोलिए इसको, तो हम इसको लिखेंगे nc0 + nc1, बेटा खोलना तो सभी को आ गया है ना, खोल तो आप सभी लोग लेते हैं, nc2 x² + nc3 x³ + nc4 x⁴ + ... ठीक है ना, समझो nc0 nc1 x nc2 x² nc3 x³ nc4 x⁴ ... ये 1 + x² की होल पावर में n है तो ये आ जाएगा nc0 + nc1 x² + nc2 x² की पावर में 2 + ... अब इससे आगे खोलने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि x² का स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो nc0 nc1 x² nc2 x² के होल पावर में स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 1 है ना तो 1 आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट। अब बेटा देखो अगर nc0 का गुणा यहाँ पर किससे हो जाए कि x की पावर 4 बने, तो nc0 का गुणा इससे हो जाए, क्योंकि इसके पावर x की पावर 4 है, तो जब गुणा होगा तो nc0 × nc2 x की पावर 4, तो जो कोफिशिएंट होगा वो होगा nc0 × nc2 बस, ठीक। अब इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर 1 है तो ये वहां x³ ढूंढेगा, वहां x³ है ही नहीं, मिलेगा नहीं, इसलिए ये वाला हमारे लिए टर्म क्या हो गया, बेकार हो गया। फिर ये स्क्वायर है तो वहां स्क्वायर ढूंढेगा, तो स्क्वायर ये है भैया हमारा, ठीक है ना। तो nc2 x² का गुणा nc1 x² से होगा तो x की पावर 4 बनेगा, तो हमारा ये आएगा nc2 × nc1 आएगा। फिर x³ है तो ये यहाँ x ढूंढेगा, यहाँ x है ही नहीं, इसलिए ये वाला टर्म बेकार हो गया। ये x की पावर 4 खुद ही है तो ये यहाँ बिना x वाला ढूंढेगा, क्यों, क्योंकि x की पावर 4 तो उसके बाद खुद ही है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए, तो nc4 × nc0 x की पावर 4, तो nc4 nc0 आ जाएगा, nc0 1 तो ये हो जाएगा nc2 प्लस ये हो जाएगा nc2 × nc1
और ये हो जाएगा NC4 हो जाएगा। इसलिए ये अपना फाइनल आंसर आया बेटा कि नहीं आया, ठीक है। अब जरा मैच कर लो कौन सा आंसर है इसमें। NC4 इसमें भी है, इसमें भी, सब में ठीक। चलो NC4 कर NC2 इंटू NC1, तो ये हटा दो, NC2 NC1 ये मिला, और फिर NC2 ये NC4। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक। ट्रिक से जो बच्चे करना चाहें वो n बराबर कुछ मान लें, जैसे n बराबर 2 या 3 कुछ मान लें, ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बट ऐसे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों कैसी रही बायनोमियल की क्लास जरूर बताइएगा आप हमको, ठीक है। मजा तो आया होगा सबको प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस क्लास है, थोड़ा सा टाइम लगता कराने में, सवाल बहुत अच्छे लेवल के कराए गए हैं आपको, आपने देखी है प्रैक्टिस कितनी बढ़िया हुई है। अब कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल बताइएगा, बट अब वैसे मेरे हिसाब से कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बेटा एक किताब बहुत बढ़िया किताब तैयार हो रही है आपकी, जो प्रैक्टिस बैच में स्टार्ट होगी। आपका प्रैक्टिस बैच जब स्टार्ट होगा तो वो बुक स्टार्ट होगी। बेटा इतने अल्टीमेट क्वेश्चन है, आप लोग कानपुर आइए, किसी भी तरह आइए कानपुर एक दिन के लिए, ठीक है, और कानपुर आके वो बुक हमसे लेके जाइए। वो बुक बेटा करने में आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस बुक है वो आपकी 15 जुलाई तक पूरी तैयार हो जाएगी, तब आप उसको सॉल्व करिएगा। उस बुक का नाम है एयरफोर्स एनडीए नेवी के क्वेश्चनों का महाकुंभ, ठीक है। चलो बेटा मिलते हैं हम लोग अब कल की क्लास में, जिसमें स्टार्ट होगा 3D। जय हिंद बेटा।